नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे और आप लोगों की सुविधा के लिए ही प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक को सीक्वेंस में रखा गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस एक ही सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का भी यह लेक्चर स्पेशली एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया है मैंने। और आज हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि वृषभ लग्न में अष्टम भाव में स्थित सूर्य का क्या अर्थ है, इसका फंक्शनल नेचर क्या होता है और चार्ट एनालिसिस में हम इसे किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। देखिए, इस डिस्कशन में या इस एक्सप्लेनेशन का मेरा उद्देश्य केवल प्रिडिक्शन बताना नहीं है, बल्कि साथ साथ आपको एक साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच सिखाना है, जिससे कि आप किसी भी हॉरोस्कोप को डेप्थ में एनालाइज कर सकें। इसलिए सबसे पहले आप यह समझिए कि किसी भी ग्रह का फल केवल उसके नेचुरल नेचर से नहीं होता है, बल्कि उसके फंक्शनल लॉर्डशिप से फिक्स होता है। जैसे कि वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, क्योंकि वृषभ लग्न में सिंह राशि चौथे भाव में आती है। अब हम समझेंगे कि चतुर्थ भाव क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को फोर्थ हाउस के सारे जो सिग्निफिकेंसेस हैं, सारे जो कारक हैं, वो याद हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपका बार बार रिवीजन होता रहे। तो चतुर्थ भाव क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? माता को, इमोशनल सिक्योरिटी को, प्रॉपर्टी, व्हीकल, एजुकेशन, आपका होम इन्वायरमेंट और आपकी इनर पीस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अब जब हम यहाँ सूर्य नेटिव के मानसिक और भावनात्मक आधार को क्या करेंगे, नियंत्रित करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य और शुक्र, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली में वृषभ का लॉर्ड है, तो सूर्य और शुक्र नेचुरल कैसे हैं? ये आपस में एनिमीज हैं, ठीक है। और शुक्र यहाँ पर क्या है? लग्नेश है। इस कारण से क्या होगा कि सूर्य यहाँ पर पूरे तरीके से अपने शुभ फल नहीं दे पाएगा, बल्कि यह मिक्स्ड रिजल्ट देगा। भले ही वो एक अच्छी पोजीशन पर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सूर्य अपने पूर्ण रूप से शुभ फल को नहीं दे पाएगा। अब जब फोर्थ हाउस का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है, तो इसे एक तरीके से हम कहें कि क्लासिकल ज्योतिष में केंद्र का जो लॉर्ड है वो कहाँ चला गया? अष्टम में चला गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जीवन में स्टेबिलिटी की जगह क्या हो जाएगा? सडन ट्रांसफॉर्मेशन अधिक होंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि अष्टम भाव को एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा रहस्यमय और गहरा हाउस माना जाता है। यह हाउस जो है वो लॉन्जिविटी के लिए, सडन इवेंट्स के लिए, हिडन नॉलेज जो अभी आप सीख रहे हैं, ऑकल्ट, इनहेरिटेंस, ठीक है, और ऑब्स्टेकल्स, और अगर हम इसे हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो क्रोनिक डिसीज़ देता है। इसलिए हम कहते हैं कि एट्थ हाउस का जो मेन थीम है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन और अनसर्टेनिटी है। इसलिए यहाँ पर स्थित ग्रह नेटिव को डेप्थ रिसर्च एबिलिटी और साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी प्रदान करता है। अब अगर फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो तो हम क्या कह सकते हैं कि नेटिव का जो इमोशनल लाइफ है वो स्टेबल नहीं होगी। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बार बार उसका होता रहेगा। साथ में हम यह भी कह सकते हैं कि घर का वातावरण कई बार बदलता है या
चाइल्डहुड में उस नेटिव के साथ इनस्टेबिलिटी देखी जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी से बात करें तो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सडन गेन या साथ में सडन लॉसेस दोनों हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि नेटिव की जो माता है उनके हेल्थ में या उनकी माता के लाइफ में भी स्ट्रगल हो। ओवर इन ऑल यह प्लेसमेंट नेटिव को रिसर्च ओरिएंटेड भी बना देता है। और यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग साइकोलॉजिकली या हीलिंग में या एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में या इन्वेस्टिगेशन वाले जो फील्ड होते हैं उनमें ऐसे नेटिव्स का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। अब अगर हम सूर्य की इस क्वालिटी को लेके चलें कि सूर्य आत्मा का कारक है, तो क्या होगा? इसलिए जब सूर्य अष्टम भाव में होता है तो नेटिव के जीवन में एक डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। और आइडेंटिटी क्राइसिस, साथ में ईगो चैलेंजेस और सेल्फ रियलाइजेशन के अनुभव भी लाइफ में नेटिव को कई बार होते हैं। साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे नोट डाउन करके रखें कि ऐसे नेटिव मिडिल एज के बाद ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा इंक्लाइंट हो जाएंगे। अब यहीं पर अगर हम यह कहें कि स्ट्रॉन्ग सन है तो वो क्या करेगा? एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में चेंज कर देगा। जबकि अगर वीक सन होगा तो इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट को बढ़ा देता है। अब अगर यहाँ पर हम करियर प्रेडिक्शन को लेकर बात करें तो करियर प्रेडिक्शन करते समय केवल हाउस का प्लेसमेंट पर्याप्त नहीं होता। वहाँ पर हमें यह भी देखना होता है कि साइन कौन सा है, एस्पेक्ट्स कौन से हैं, कंजंक्शन है कि नहीं है, डिग्निटी, और इसके साथ साथ दशा को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर जनरल कैरियर फील्ड की बात करें तो रिसर्च, फॉरेंसिक साइंस, इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल सर्जरी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, इंश्योरेंस, बैंकिंग या टैक्सेशन, साइकोलॉजी, ये सारे फील्ड हो सकते हैं। यदि सूर्य स्ट्रॉन्ग हो तो नेटिव हिडन पावर और अथॉरिटी प्राप्त करता है। लेकिन यदि एफिलेक्टेड हो तो कोई स्कैंडल या सडन डाउनफॉल भी नेटिव की लाइफ में आ सकता है। अब जब हम 8th हाउस की बात करते हैं तो हम लॉन्जिविटी की ओर ज़रूर जाते हैं, लॉन्जिविटी और हेल्थ की ओर। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लॉन्जिविटी और हेल्थ का जजमेंट करते समय केवल सूर्य को नहीं बल्कि साथ साथ में हमें लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड को भी देखना चाहिए और साथ में सैटर्न का भी एनालिसिस करना चाहिए। सूर्य वाइटलिटी को इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग सन रिकवरी देता है, जबकि वीक सन क्या करेगा? सडन हेल्थ क्राइसिस दे सकता है। तो इसलिए लॉन्जिविटी देखते समय बहुत ही केयरफुली आप लोगों को देखना है। अब नेक्स्ट है कि सूर्य जो कि पिता का भी कारक होता है और अथॉरिटी का भी कारक होता है। तो इस समय हम अगर सूर्य के प्लेसमेंट में फादर के साथ रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पर रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो सकता है या उनके जीवन में इनस्टेबिलिटी हो सकती है। और अगर अब हम इसे केवल स्पिरिचुअल और ऑकल्ट के डायमेंशन में समझना चाहें तो यह प्लेसमेंट ऑकल्ट लर्निंग के लिए बहुत ही पावरफुल माना जाता है। नेटिव मंत्र, तंत्र, मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण और हिडन नॉलेज में बहुत अधिक इंटरेस्ट रखता है। जुपिटर या केतु का कनेक्शन स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी और अधिक बढ़ा देता है। सन के इस प्लेसमेंट के लिए फाइनल प्रेडिक्शन देखने से पहले आप इन फैक्टर्स को भी ध्यान दें कि सन की स्ट्रेंथ कैसी है, सन पर आस्पेक्ट किसका है, क्या सन के साथ किसी और प्लैनेट का कंजंक्शन है। साथ में अगर हम और अधिक डीप में जाते हैं तो हम फिर नौमांसा में उसकी प्लेसमेंट क्या है ये भी देखते हैं और साथ में दशा और टाइमिंग को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इनके बिना प्रिडिक्शन करना अधूरा ही माना जाएगा। अब अगर मैं कंक्लूज करूं इन सारी बातों को, तो यह कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में अष्टम भाव में पॉजिटिव सूर्य है, वो नेटिव को डीप, ट्रांसफॉर्मेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है। और साथ में यह प्लेसमेंट लाइफ में स्ट्रगल्स देता है, लेकिन वहीं जो स्ट्रगल है वो नेटिव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना सकता है। तो ये थी आज की क्लास, वृषभ लग्न अष्टम भाव का सूर्य। उम्मीद है आप लोगों को यह लेक्चर बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको यूज़फुल लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। हम आगे चलकर ऐसे वीडियोस पर केस स्टडीज़ भी करेंगे रियल हॉरोस्कोप्स के साथ में, और साथ साथ हम नवमांशा और दशा बेस्ड प्रिडिक्शन भी करेंगे। इसलिए क्लास के साथ कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।